सिंह यादव। राज सिंह जी, 25 जून को जो आप अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम का संक्षिप्त रूपरेखा। जो 25 तारीख का हम यूपीएससी में जो सिलेक्ट हमारे यादव भाई जो सिलेक्ट हुए हैं, जो भी बच्चे आए हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करें और उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सारा समाज हमारा जो है उसके सभी को सम्मानित करेंगे। बच्चे दिल्ली के ही हैं? दिल्ली के, ऑल ओवर इंडिया के, पूरे भारत से जहाँ से भी आएंगे, यादव जो भी बच्चा आया है उसका हम सम्मान करेंगे। कौन सी जगह चूज करी कार्यक्रम? एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, पालिका केंद्र, कनॉट प्लेस। कितने बजे से कार्यक्रम? 3:30 बजे से सम्मानित, 3:30 बजे स्टार्ट है और शाम का डिनर है। किन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं बतौर हम मतलब सभी को हम जितने भी हमारे जो अच्छे जो पोस्ट पे हैं, आईएएस आईपीएस, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, सॉरी लीडर ऑफिसर जो हैं, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। हमारा यादव समाज जो यूपीएससी में सिलेक्ट जो जितने बच्चे हुए हैं सभी से इनवाइट किया है सभी को, और उनसे आग्रह किया गया है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो उनको भी लेके आए और सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में हिस्सा ले, और अपने समाज के लोग भी। प्रोग्राम हमारा एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल, कनॉट प्लेस, 3:30 बजे से स्टार्ट है और डिनर शाम को है। और सभी से अनुरोध है कि सभी अपने बच्चों को लेके आए और ज्यादा से ज्यादा सारे समाज के बच्चे आए। 40 बच्चे जो है मतलब सिलेक्ट हुए हैं। हाँ बताओ जी, बोलो। नाम बताओ। मेरा नाम राव बालकिशन, वैसे बिल्लू पहलवान कहते हैं। जब ये हमारे भाई प्रधान जी ने जमीन दी उस टाइम से हम मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, सन ये 96 की बात है जी। और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से पूरे समाज ने इसको इकट्ठा होकर बनाया। आज जो है हमारा पूरे समाज के नौजवान हमारे जो है सब इसके पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, हर उससे इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। कोई किसी किस्म की दोबारा एक किस्म से दोबारा इसमें सारा मेंटेन करा दिया, बहुत अच्छा वो करा, किसी किस्म की हो नहीं है। ये भाई लोग कर रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और भाई ये प्रेसिडेंट, ये अपने जो है कैशियर साहब, सब लोग, इनकी कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए। और एक भी पैसा, धर्मशाला का पैसा कहीं भी अपने खर्च में यूज होता है, तो यहाँ का है तो वृंदावन का है, सबका मेहनत का है। बड़े नियम से चल रही है, नियम से, बहुत अच्छी तरह से, बड़े प्यार से। ये उस टीम के सदस्य हैं जिनके परिवार के पूर्वज और वर्तमान में हम ये लोग सबके सब इसकी भवन की या सर्टिफिकेट्स की नींव रखी तब से जुड़े हुए हैं। और ये लोग निस्वार्थ समाज के कार्य में अंतरंग कार्य कर रहे हैं। रोजाना 9 बजे यहाँ पे। कोषाध्यक्ष साहब पीरपाल जी, यादव भवन के विषय में बताइए जो नजफगढ़ दिल्ली में स्थापित है। इसके बारे में देखो जी, ये 20-22 साल पुरानी संस्था है और ये हमारी संस्था जो ये कार्य हम 25 जून का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग पहले से करते आए हैं। और पिछली बार हमने ये नजफगढ़ में किया था, इस बार इसको थोड़ा बड़ा रूप देने के लिए हम नई दिल्ली में आए हैं। वहाँ पे हमने निगम पार्षदों का भी किया है और यूपीएससी वाले बच्चों का भी किया है, और ऐसे प्रोग्राम हमारे सालों साल होते आ रहे हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट यादव चैरिटेबल ट्रस्ट नजफगढ़ दिल्ली से सबको, यादव बंधुओं को 25 तारीख को एनडीएमसी के हॉल में 3 बजे शाम को सादर आमंत्रित है। और हमने वहाँ भोजन की भी व्यवस्था रखी है। कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था हमने रखी है, सबको भोजन करा के भेजेंगे। धन्यवाद, जय। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए हुए बच्चों के बारे में बताइए, कहाँ से आ रहे हैं, और साथ में ये बताइए कि कौन सी जगह पे ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम हमारा एनडीएमसी का जो कनॉट प्लेस में
हॉल है उसमें हो रहा है। और पूरे भारत से ये बच्चे जो सिविल सर्विसेज में आए हैं उनको हमने बुलाया है, उनको सबको सम्मानित करने का हमारा प्रोग्राम है यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर पे। बच्चों के साथ क्या उनसे जुड़े हुए लोग भी आएंगे उस कार्यक्रम में? वो तो हम तो सहपरिवार बुला रहे हैं, निमंत्रण कार्ड भेज दिया उनको, सहपरिवार आओ सहपरिवार। ये बच्चे जो बुलाए जा रहे हैं ये आईएएस और आईपीएस कोटे के हैं? सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जो भी फ्री ऑफ कॉस्टिंग उनको ना उनसे खाना का रहने का कोई सुविधा कोई भी शुल्क यहाँ से नहीं लिया जाता है, टोटल वो दान पे है। तो ये यादव चैरिटेबल ट्रस्ट का एक थोड़ा सा ब्रीफ है। और इसके अलावा जब भी समाज में कोई प्रतिभावान स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई आईएएस पीसीएस में सिलेक्ट हुआ हो, यूपीएससी का टेस्ट पास किया हो, इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स में जिसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो, तो ट्रस्ट उनको बीच बीच में सम्मानित करता रहता है। इसके अलावा हमारे समाज के मेंबर पार्लियामेंट, संसद सदस्य, विधायक और निगम पार्षद जो दिल्ली से हों, दिल्ली के विधायक हों और मेंबर पार्लियामेंट, उनको भी हम लोग सम्मानित करने का कार्य किया है। तो सामाजिक संस्था होने के कारण हमारे ट्रस्ट का जो मेन उद्देश्य है वो गरीब तबके की मदद करना, उनको निःशुल्क यहाँ की रहने की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, कोचिंग क्लासेस की शुरू करने की हमारे पास अभी स्पेस है, हालांकि कोरोना काल में हम उसमें नहीं कर पाए। निर्धन कन्या विवाह का अभी तो नहीं है, लेकिन निर्धन कन्या का विवाह करने का भी हमारे यहाँ अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे इसमें एक एजेंडा में जो अध्यक्ष रहे वो चौधरी रूपचंद जी रहे। थोड़े दिन बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था के कारण फिर महेंद्र प्रधान जी बने। महेंद्र जी प्रधान जी के बाद में प्रधान रोहतास जी बने और कई अन्य कार्य इसके साथ साथ किए जाने लगे। हमारे इस भवन में एक आईटीआई चलती थी जो कोरोना काल के दौरान बंद हो गई, और सिलाई कढ़ाई, गरीबों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ की गई। यहाँ पे हेल्थ कैंप लगते रहते हैं। इस तरह से कई चीज़ें हुई। तो स्टूडेंट्सों को वजीफा देने का कार्य भी हमारे यहाँ से किया गया। छात्रावास की सुविधाएं यहाँ पे अभी फ़िलहाल चल रही है हमारे यहाँ। और इसके अलावा जो कारगिल में हमारे इस क्षेत्र के हमारे समाज के लोग शहीद हुए, उनको भी, कारगिल शहीदों को भी हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उस समय उनको दान दिया गया, यानी कि उनकी फाइनेंशियल मदद की गई। कुछ आय बढ़ गई तो ये हुआ कि भाई इसका विस्तार किया जाए। तो फिर हमारे योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिसके हम वंशज हैं, उनके नाम से एक भवन का निर्माण हमने वृंदावन में कराया और वो भवन बनके तैयार हो गया। अब उस भवन से जो हमारे यहाँ कुछ जो ट्रस्ट में कुछ इनकम हुई, उससे प्लस जो भवन नजफगढ़ में, उससे जो भी चैरिटी के माध्यम से पैसा यहाँ धन इकट्ठा हुआ वो हम दान के रूप में इकट्ठा करते हैं। और वो भवन फुल्ली एयर कंडीशन है। और हमारे नजफगढ़ भवन में भी अब हमारे पास में 10 कमरे फुल्ली एसी हैं जिसमें रहने की व्यवस्था है। एक बड़ा हॉल है जिसमें संगोष्ठियाँ की जा सकती हैं, समाज की एक सोशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है। इसके अलावा यूपीएससी में जो बच्चे तैयारी करते हैं, दूर दराज से क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए एक छात्रावास की व्यवस्था भी हमारी एक KFA करके एक संस्था है, वो हमें सहयोग कर रही है इसमें। चैरिटेबल ट्रस्ट के विषय में बताइए। यादव समाज के कुछ मूर्धन्य और समाज सेवी चिंतक और प्रबुद्ध लोगों को की प्रबल इच्छा थी कि हमारे समाज के लिए देश की राजधानी ये में अन्य जातियों की तरह, जो बहुत से संपन्न समाज दिल्ली में हैं, उनकी तरह अपना कोई स्थान हो जिसके माध्यम से समाज की उन्नति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बैठकों, गोष्ठियों और सभाओं के माध्यम से यादव समाज में एक नई चेतना जागृत हो सके, जो अपने राष्ट्र और कुल के प्रति समर्पित हो तथा विकास के कार्यों को किया जा सके, समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर किया जा सके। इन्हीं सभी विषयों को ध्यान में रखकर 1995 और 96 के दशक में दिल्ली और इसके आसपास जो हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र है नजफगढ़, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन हमारे समाज के लोगों का हुआ और उनमें सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि कोई डीडीए से या
समाज के सहयोग से कोई ऐसा भूखंड खरीद लिया जाए या आवंटित कर लिया जाए ताकि जिसके ऊपर कोई भवन निर्माण हम लोग कर सकें। तो जब इस चीज़ पे चर्चा हो रही थी तब हमारे खैरा गांव के, प्रसिद्ध गांव है हमारे यहाँ खैरा, वहाँ के प्रधान रघुनाथ सिंह जी ने सर्वप्रथम आगे बढ़ करके और समाज को एक बहुत कीमती एक प्लॉट दान में दिया और उसी समय एक ट्रस्ट का गठन भूमि दान में दी, जिसका लगभग एरिया 750 स्क्वायर गज है ये वाला प्लॉट। इस पे यादव चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ और फिर यहाँ पे एक भव्य भरवान जो 5 मंजिला है जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ और निर्माण में लोगों ने सहयोग दिया और सहयोग से ये भवन खड़ा हो गया। इस भवन में जो हमने जिस उद्देश्य से लेके इसको बनाया था वो कार्य इसमें शुरू किए गए। हम खड़े हैं नजफगढ़ में यादव भवन के बाहर और ये भव्य भवन यादव चैरिटेबल ट्रस्ट नजफगढ़ के द्वारा संचालित किया गया है, उन्हीं के द्वारा निर्मित है और एक हमारे समाज के बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी सोच ये है और उसी का ये परिणाम है। आइए मैं मिलवाता हूँ हमारे कुछ बुजुर्गों से। ये है दिल्ली का यादव भवन। ये दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में स्थापित 5 मंजिला यादव भवन है। इसके अंदर धर्मशाला है, बच्चों का हॉस्टल है पढ़ने लिखने वाले बच्चों का, और कई और सुविधाएं हैं। हॉस्टल है, आने जाने वाले यात्रियों के लिए विश्राम कक्ष है, हॉल है, लेबर कार्ड और आधार कार्ड बनने की यहाँ सुविधा भी है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में स्थापित है ये यादव भवन, 5 मंजिला यादव भवन दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। सभी देश भर के, दिल्ली भर के यादव समाज के व्यक्तियों के द्वारा स्थापित, सहयोग से स्थापित। रघुनाथ प्रधान जी के पश्चात समाज में सबसे बड़े जो चैरिटी करने वाले हैं देवेंद्र यादव जी और दूसरे पे हमारे रणजीत नंबरदार जी है। तो वर्तमान में मुख्य संरक्षक की भूमिका में देवेंद्र यादव जी है, क्योंकि वो हमारे समाज के सबसे बड़े दानी हैं। यादव चैरिटेबल ट्रस्ट में उन्होंने अभी तक जितने भी डोनेशन आई है उसमें सबसे ज़्यादा दान देने वाले देवेंद्र यादव जी हैं। तो आज वर्तमान में यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक देवेंद्र जी हैं। यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के दूसरे प्रधान रहे और उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक समाज की सेवा की। बाद में राजनीतिक क्षेत्रों से में उनके जाने के पश्चात उन्होंने स्वेच्छा से पद का परित्याग किया। इसके पश्चात कापासेड़ा गांव के प्रधान रोहतास सिंह जी, वो अध्यक्ष के नेतृत्व में ही वृंदावन यादव धर्मशाला का निर्माण हुआ और यादव धर्मशाला निर्माण होने के पश्चात उन्होंने भी स्वेच्छा से, क्योंकि उनका उम्र काफी हो गई थी, 85 साल से ज्यादा के हो गए थे, तो उन्होंने पद का परित्याग किया। इसके बाद विनोद यादव को सर्वसम्मति से, बादली वाले विनोद यादव जी को, अब वर्तमान में वो इस यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं। ये जब तक ये जीवित रहे ये इस चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक थे, क्योंकि सबसे बड़े दानी यही थे। और इसके बाद ये प्रधान रघुनाथ जी ने, जो खैरा गांव के रहने वाले थे, इन्होंने ये जमीन डोनेट की थी भवन बनाने के लिए। तो यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रूपचंद जी ख्याला वाले ये थे, ये साथ में संरक्षक भी रहे और काफी दिन यादव भवन में कार्य करने के पश्चात इन्होंने स्वेच्छा से, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण, रघुनाथ प्रधान जी पहले मुख्य संरक्षक थे और उनकी मृत्यु के पश्चात जब वृंदावन धर्मशाला का कार्य संपूर्ण हुआ तो उस समय सबसे बड़े दानी के रूप में देवेंद्र यादव जी आए। इसलिए अब उनकी जगह मुख्य संरक्षक का जो पद है वो देवेंद्र यादव जी के पास है। उनके अलावा पहले जब यादव भवन नजफगढ़ का निर्माण हुआ था तब केवल हमारे 2 संरक्षक थे, उनमें चौधरी रूपचंद जी और रघुनाथ प्रधान जी। अब जब यादव भवन वृंदावन का कार्य संपन्न हुआ तो हम अब हमारे समाज के लगभग 75 लोग, 75 लोग अब संरक्षक की भूमिका में हैं। इसके अलावा
जब यादव भवन नजफगढ़ का निर्माण कार्य हुआ तो तब हमारे पास 500 से 600 लोगों के बीच में वो हमारे दानदाता थे, और अब हमारे दानदाता 1000 से ज़्यादा की संख्या है। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।